नमस्कार मित्रों, अनिल वत्स। नया साल मंगलमय हो, शुभ हो, खुशियों वाला हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटस अपग्रेड हो, पारिवारिक संबंध अच्छे हों, ऐसी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। और जनवरी के महीने में मुझे दिखाई देता है थोड़ा मूड अपसेट है अपने मित्रों के प्रति, दोस्तों के प्रति और भाई के प्रति भी कुछ स्थितियां ठीक नहीं है। और चचेरे तहेरे मुमेरे भाई कब अपने काम कर पाते हैं। सारे रिश्ते स्वार्थ के ही होते हैं। और धनु, तुम्हें रखना होगा ध्यान, क्योंकि तुम आसानी से दूसरों पर विश्वास कर लेते हो। तुम हो बुद्धिमान। जहाँ तक प्रवचन की बात है, एजुकेशन की बात है, टीचिंग कोचिंग की बात है, तुम्हारा जवाब नहीं है, लेकिन तुम्हें धोखा ही मिलता है। और धोखा देते हैं तुम्हारे अपने आस्तीन के साथ। अपना काम निकालने के बाद वो तुम्हें पहचानते भी नहीं है, और वो रो के पीट के आंखों में आंसू भर के इमोशनल होके जब वो तुम्हारे पास आते हैं, समझ लो ये चालाक और धूर्त आदमी है। थोड़ा आपको इन बातों को समझना होगा। चलिए धनु राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थितियों को देख लेते हैं। तो मित्रों से रहें सावधान। पार्टनरशिप अगर होगी तो उसमें परेशानी होगी, और कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर बने तो उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है तुम वचनों के पीछे बहुत बहुत जाते हो। वचन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सत्य इम्पॉर्टेंट है। सत्य किस करवट कब कहाँ बैठ जाए। राम जी वचन के पीछे काम करने वाले हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। और कृष्ण जी का सूत्र उल्टा है। वो कहते हैं मैं वचन के पीछे नहीं हूँ, मैं सत्य के पीछे हूँ। और सत्य के पीछे मुझे कितनी बार अपना वचन हटाना पड़े तो मैं हटा दूंगा। सो ट्रुथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही बात धनु तुम्हें भी रखनी है। तुम्हारा जो प्लैनेट है उसका स्वामी गुरु है। वो अग्नि तत्व प्रधान है। तुम्हें क्रोध भी आ जाता है, तुम इरिटेट भी हो जाते हो। तुम सुंदर हो, प्यारे हो, चुने हुए हो, दिव्य हो, परंतु तुम्हें अपने भीतर के क्रोध और नेगेटिविटी से खुद ही लड़ना है। चलिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये समय अनुकूल नहीं, थोड़ा सा मूड खराब, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हैं, पैर में तकलीफ आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं गर्दन और गर्दन के नीचे कहीं तकलीफ है, उसका ध्यान रखिएगा। सर्वाइकल वगैरह ना हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ वक्री बुध का उदय भी हो जाता है। वक्री बुध का जो उदय है वो आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, लेकिन उसको ठीक करने की बजाय आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5, 6, 7 तारीख की ओर आगे बढ़ते हैं। 5, 6, 7, 5, 6, 7 की स्थिति को देखते हैं। तो ये समय कुछ बेहतर मित्रों के साथ घूमने का योग, और इसी के साथ साथ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। और जहाँ तक अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की बात है, उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पहले, उसे सॉल्व कर लें, अच्छा है। नहीं तो परेशानी बढ़ेगी। फिर विदेश यात्राओं के भी, कहीं घूमने के भी योग बनेंगे, लेकिन टेंशन है उनमें। उसमें आपको अपने को उस नेगेटिविटी से बाहर लाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध मार्गी हो गए हैं, और पुत्रदा एकादशी तिथि भी है। यदि व्रत वगैरह आप रखते हैं तो ये आपके लिए शुभ। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रुपया किसी को उधार ना दीजिए अगर कोई मांगे, नहीं तो मिलने के योग कम हो जाते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की स्थिति को देखते हैं। प्रदोष व्रत आ रहा है, और इसी के साथ साथ अच्छा रहेगा अपने मित्र के साथ, पति के साथ घूमने फिरने के योग। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरकरी का सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध आदित्य योग आपके लिए अच्छा है। विवाह के बाद भाग्योदय होगा धीरे धीरे। और ये समय अनुकूल। पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते अच्छा हैं, तो उसमें फ़ायदे के योग दिखाई दे जाते हैं। 11, 12, 13 तारीख की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्यनारायण व्रत 11 तारीख का आता है। अगर व्रत रखते हैं भगवान सत्यनारायण भगवान का, तो उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होंगी। और 12 तारीख को पूर्णिमा का स्नान भी है। जी हाँ, पौष मास पूर्णिमा का स्नान। और ऐसे में गंगा मैया में डुबकी मारते हुए, आज्ञा चक्र में कंसंट्रेट करते हुए, अपनी कोई मनोकामना आप मैया के सामने रख सकते हैं, गंगा मैया के सामने। तो ये उनकी कृपा से कष्ट भी दूर होते हैं और मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। 13, 14, 15, 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है। लोहड़ी पर्व मनवाते वक्त खास करके आप थोड़ी सी गचक, थोड़ा गुड़, थोड़ा नारियल वगैरह उस अग्नि में डालते हुए उसकी परिक्रमा लीजिए। परिक्रमा हमेशा
याद रखिए क्लॉकवाइज लेनी चाहिए। और कोई आपके मन में इच्छा हो, वो इच्छा करते हुए परिक्रमा लीजिए तो अवश्य प्रभु कृपा से वो इच्छाएं भी पूर्ण होने लगती हैं। आगे चलते हैं, 14, 15, 16 तारीख की स्थिति को देख रहे हैं। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, मकर संक्रांति, और सूर्य जब इधर आते हैं द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज नाउ कमिंग इन द 2nd हाउस, तो भाग्य साथ देता है। लेकिन पैसा खर्च हो रहा है, पैसा बीमारी में जा रहा है, पैसा जो है कर्जे में जा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ देना लेना हो तो वहाँ जा सकता है। मुझे लगता है आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। 16, 17, 18 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 16 को अगर हम आपकी स्थिति देखते हैं तो अच्छा है, ऑफिस में मन लगेगा, बॉस के साथ संबंध अनुकूल होंगे, बिजनेस है तो उसमें भी फ़ायदा है, लिखने का अगर कार्य है या काउंसलिंग का कार्य है आपका उसमें फ़ायदा, अकाउंटेंसी के कार्यों में विशेष लाभ दिखाई देते हैं, नए संबंध नए समीकरण बनेंगे और कुल मिला के ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। लेकिन दुविधा में है क्या हम ये काम करें या ना करें। मुझे लगता है संकल्प पूर्वक आपको एक निर्णय शीघ्रता से ले लेना चाहिए और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। 20, 21, 22 तारीख की बात करते हैं। 20 तारीख को मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल आपकी जन्मपत्री के 5th हाउस को पकड़ते हैं। जब ये मीन में आते हैं तो अपने से 12th में आते हैं। तो मंगल एक आपका पंचम भाव का स्वामी है और मीन में आने का अर्थ ये है कि इसमें असेंडेंट और 5th हाउस के रिलेशन बनेंगे, पैसे का मिलने का योग बनेगा, लक्ष्मी विष्णु का योग बहुत सुंदर होता है। ये कहीं काम किया तो पैसे मांग सकते हैं, उसमें आपको लाभ निश्चित रूप से दिखाई दे जाएगा। आगे 21, 22, 23, 24 तारीख की यात्रा कर रहे हैं तो ये यात्रा अच्छी, थोड़ा सेहत के मामले में ध्यान रखिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी के साथ साथ 24, 25, 26 तारीख को अगर हम देखते हैं तो शनि का धनु में प्रवेश हो रहा है। तो 26 तारीख को शनि का धनु में प्रवेश, शनि आपकी जन्मपत्री के 2nd और 3rd हाउस को पकड़ते हैं। 2nd हाउस तिजोरी का है, परिवार का है, अपने परिवार का है, और 3रा हाउस जो होता है मित्रों का है, यार दोस्तों का, पराक्रम का भी है। तो यहाँ कुछ आपको फ़ायदे होंगे, कुछ रुके हुए काम अपग्रेड होंगे, ये तो एक ख़ास बात है। लेकिन कुछ टेंशन भी होंगी, जैसे अपने ही परिवार में जो हमारे मित्र होंगे, भाई चचेरे मुमेरे भाई होंगे, उनसे ध्यान रखिएगा क्योंकि उनसे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 27, 28, 29 तारीख को देखते हैं। 27 को अमावस्या और शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। शुक्र आपकी जन्मपत्री के 4th हाउस को पकड़ते हैं तो घर में कुछ परिवर्तन होगा, कुछ पर्दे वगैरह होंगे, हो सकता है कुछ कलर्स वगैरह कराएं, और कोई वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है। तो मुझे लगता है आपको जो वाहन है गोल्डन कलर का हो तो बहुत अच्छा है, गोल्डन कलर का वाहन आपको सूट करता है, तो ये एक बहुत अच्छी चेंजेस इसमें आ रही है। आगे 29, 30, 31 तारीख की बात करते हैं। 29, 30, 31 विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, बाहर घूमने के योग बनेंगे, नए मित्रों से मुलाकात होगी। गौरी तृतीया 30 तारीख को है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करते हुए गौरी का ध्यान कर सकते हैं। धन के मामले में और वचनों को निभाने के मामले में और आशीर्वाद के दृष्टिकोण से ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। और 31 तारीख की स्थिति बहुत पॉजिटिव, अनुकूल, विधायक, नेगेटिव एनर्जी दूर है। और मुझे लगता है धनु तुम्हें एक मूंगा रत्न पहनना चाहिए। जी हाँ, रोग भी दूर होते हैं, कर्जे भी दूर होते हैं और कष्ट भी दूर होते हैं। मूंगा बहुत अद्भुत रहेगा आपके लिए। और इसी के साथ साथ एक कालसर्प योग का भी निर्माण है, तो कहीं ना कहीं किसी ब्राह्मण से कालसर्प पूजा भी कराएंगे, अरिष्ट अनिष्ट दूर हो। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org।
ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।